हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित भाग 1 में दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं। हमारा दूसरा लेसन है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में तुम लोग 8वीं में भी पढ़े हो। तुम्हें पता है परिमेय अपरिमेय संख्याओं का जो संघ समुच्चय होता है उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। देखो 8वीं में हम लोग ने कुछ अध्ययन किए थे। n जो है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 1 से शुरू होता है ना। जो संख्या 1 से शुरू होती है वो प्राकृत संख्या, जो संख्या 0 से शुरू होती है वो पूर्ण संख्या। और हम प्राकृत संख्या को n से दर्शाते हैं। n क्यों? नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं, इसके लिए n से दर्शाते हैं। फिर पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है तो इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। इसके लिए उसको W से दर्शाते हैं। फिर पूर्णांक संख्या हमने पढ़ा था जिसमें 0 प्लस माइनस सब आएगा। ये तुम लोग संख्या रेखा में पढ़े हो ना, यहाँ की संख्या प्लस, यहाँ की संख्या माइनस, तो पूर्णांक संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, इसके लिए इसको I से दर्शाते हैं। फिर यहाँ पे ये परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। इसका गुणधर्म अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी P/Q, लेकिन Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बटे में कभी भी 0 नहीं होता है। अगर बटे में 0 तो वो संख्या अपरिभाषित होती है। इसके लिए P/Q और Q 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या, रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन रैशनल नंबर R से इसलिए यहाँ पर जो है क्यों नहीं दर्शाया, क्योंकि रियल नंबर जो है उसको R से दर्शाया जाता है। इसके लिए परिमेय संख्या को Q से दर्शाते हैं। और वास्तविक संख्या जो है वो इन सब संख्याओं का जो समुच्चय, सारी संख्याएं जिसमें आती हैं उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। और तुम लोग देखो अभी उप समुच्चय पढ़े थे ना हम लोग पहले पार्ट में, तो देखो यहाँ पर n के सारे घटक देखो W में आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 1 से शुरू हुए, यहाँ पे 0 से, यानी इसके सारे घटक इसमें आ रहे हैं। इसके लिए देखो NW का उप समुच्चय। फिर इसके सारे घटक देखो यहाँ आ रहे हैं, ये से प्लस है ना, 0 से प्लस, तो देखो यहाँ पे आ रहे हैं। तो यानी W जो है वो I का उप समुच्चय है, हम पहले पार्ट में पढ़े थे ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस माइनस बटे, जो भी ये सारी संख्याएं तुम्हारी जो Q में आ रही हैं, इसके लिए इसको हम कहते हैं कि I, मतलब ये जो है Q का उप समुच्चय। और ये सब जो हैं ये सारे R के उप समुच्चय, सब R में आते हैं। तो ये हम लोग जो है यहाँ पर 8वीं में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग ये भी पढ़े हैं कि अगर दो संख्या हमें दी गई है परिमेय संख्या, और उनको हमें जो है तुलना करना है। जैसे मान लो तुमको संख्या दी गई है 2 और 3, इसमें तुलना करना है। तुलना यानी कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो तुम्हें पता है 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो जिस तरफ की संख्या बड़ी वहाँ पे मुँह खोल देना, जिस तरफ की संख्या छोटी वहाँ पे मुँह बंद कर देना। लेकिन अगर -2 -3 रहा तो तुम्हें पता है तब -2 बड़ा है, -3 छोटा है, तब -2 की तरफ मुंह खुल गया। जहाँ पे संख्या छोटी है वहाँ पे मुंह बंद कर देना, जहाँ संख्या बड़ी है वहाँ पे मुंह खोल देना है। लेकिन अगर तुमको मान लो प्रश्न में आ गया कि 2/5, मान लो 2/6 और 3/7, ये दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है? 2/5 3/7। अब ऐसे देखो तो हमें भी नहीं पता कौन सी संख्या बड़ी कौन सी संख्या छोटी, तो क्या करते हैं हम लोग 8वीं में देखो पढ़े हैं। हमने क्या किया है, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, 2 × 7 और 3 × 5। याद आ रहा, हम 8वीं में इस तरह का गुणधर्म पढ़े हैं। 7 × 2 14 हुआ, 3 × 2 15 हुआ। तो देखो 15 बड़ा है 14 छोटा है, लेकिन जो संख्या परिमेय में उसको लिखना, ये संख्या छोटी संख्या बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर वही गुणधर्म यहाँ दिया है। क्या दिया है कि अगर यहाँ पे पहला गुणधर्म क्या है, P × S बराबर, अगर दोनों बराबर आते हैं तो बराबर हुआ। अगर यहाँ की संख्या बड़ी आती है तो ये संख्या बड़ी, वो संख्या छोटी। अगर यहाँ की संख्या छोटी है तो P/Q R/S से छोटा। हमें 2 परिमेय संख्या दी गई, P/Q और R/S, इनके बीच में तुलना करना है। तो इस तरह से हम तुलना करेंगे। कैसे करेंगे हम? P को S से गुणा किए, R को Q से, और फिर गुणा करने के बाद दोनों के बीच में देखेंगे, अगर बराबर हुआ तो यहाँ भी बराबर लगाएंगे, अगर यहाँ पे छोटा हुआ तो यहाँ छोटा लगाएंगे, अगर यहाँ बड़ा है तो बड़ा लगाएंगे।
आसान है, बहुत आसान है। अब हम लोग आगे का गुणधर्म देखो, परिमेय संख्या का गुणधर्म। ये गुणधर्म तुम्हारा योग और गुणन का है। पहला गुणधर्म क्या है कि यदि a/c परिमेय संख्या हो तो क्रम निरपेक्ष, क्या है क्रम निरपेक्ष, अगर a + b बराबर b + a होता है, या a × b बराबर b × a। जैसे 2 + 3 5 हुआ, और 3 + 2 वो भी 5 हुआ। 2 × 3 6 होता है, 3 × 2 भी 6 होता है। तो ये क्रम निरपेक्ष। दूसरा क्या बोला, साचार्य। कैसे, a + b ये ब्रैकेट में और +c बाहर है, तो a और b + c ये भी बराबर होंगे, प्लस में। हाँ, ये सब प्लस में होता है बराबर। और a × b × c और a × b × c ये भी बराबर होते हैं। फिर सर्व समी का क्या है कि a + 0 लिखो चाहे 0 + a लिखो, दोनों का आंसर a होता है। a × 1 लिखो चाहे 1 × a लिखो, दोनों भी a होता है। अब प्रतिलोम क्या हुआ, प्रतिलोम मैंने उसका विपरीत, a+ और इसका ये प्लस में है तो इसका विपरीत संख्या माइनस, तो a- मतलब जो a 0 होगा। और गुणा में प्रतिलोम क्या होता है, 1/, हो जाता है। देखो योग में चिन्ह बदल जाता है, गुणा में जो है वो बटे में आ जाता है। तो a × 1/, क्या हो गया, एक a और a कट गया, 1 मिला। तो ये परिमेय संख्या के कुछ गुणधर्म है। इसी पर ही हम लोग जो है आगे के प्रश्न संग्रह के सवाल हल करेंगे 2.1 के, वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।